नापाक काम के बदले में तुमको कितनी दौलत मिली। जालिमो, तुमको जरा भी गैरत न आई कि जिनका तुम कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे पर इतना जुल्म कर बैठे। जल्लाद, इनको मेरे सामने तड़पा तड़पा कर ज़बह कर दो ताकि इनकी बरतनाक मौत से लोग सबक हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत तो ईमान का एक अहम जुज़्व है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो समझिए दिल को छू लेगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज की वीडियो उस टॉपिक पे है। ये वीडियो है नवासे रसूल, जो करबला में बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद किया गया, और उनके जो साथी थे उनको भी शहीद किया गया, और मासूम बच्चे थे उनको भी शहीद किया गया। बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। क्यों शहीद किया गया, क्या वजह थी, इसके पीछे की कहानी हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और जिनको शहीद किया गया वो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और उनकी माँ यानी कि बीवी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके नाना हैं, यानी कि वो तो तमाम जहान में जितने भी अब तक के पैगंबर सबसे आला मुकाम उन्हीं का है, ये हम सब जानते हैं। और उनके नवासों को किस तरह से बेदर्दी से शहीद किया गया, तमाम हकीकत सच्चे जानेंगे, और किसने शहीद किया गया, फिर उसके साथ क्या अंजाम हुआ, उसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसको जितना हो सके शेयर भी करिएगा। अपनी कीमती राय भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसके बारे में क्या कहना है। तो आइए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पूरी हकीकत सच्चाई, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे आपसे बात करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर मेरे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस किया करिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह अज़्वजल की ज़ात जुल्म और जबर से पाक है। वो जुल्म को कभी गवारा नहीं करता, और वो भी उन हस्तियों के साथ जो ख़ानदान रसूल के महकते फूल हैं, जिनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है, जिनकी माँ को जन्नती औरतों की सरदार बनाया, वो अहले बैत जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया, और वो जिनकी दुश्मनी को अपनी दुश्मनी करार दिया। ये वही ख़ानदान है जिनकी रगों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून गर्दिश कर रहा है। जालिमों ने ख़ानदान रसूल को 61 हिजरी में मैदान करबला में बड़ी बेदर्दी और सफाकी के साथ शहीद कर दिया। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम न खाया, और उन्हें प्यास की शिद्दत से तड़पा तड़पा कर बेदर्दी से तीरों की बुछाड़ करके शहीद कर डाला। उन जालिमों के नापाक जिस्मों से इंसानियत भी निकल चुकी थी कि शुहदाए करबला की लाशों को बेकोरो कफन छोड़कर चले गए। उन्हीं जालिमों में एक नाम शिमर बिन ज़िलजोशन का है। इस लाइन ने नवासा रसूल इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस बेदर्दी से शहीद किया। शिमर बिन ज़िलजोशन उसकी कुनियत अबू साबित थी, कबीले हवाज़न का फर्द और सरदार था, और वाक़या करबला में लश्कर यजीद में 4000 सिपाहियों का सरदार था। उसका ताल्लुक आमिर बिन ससा की औलाद से था, जो हुबैब बिन किलाब के ख़ानदान का एक फर्द था। इस वजह से मज़कूर अजदाद की तरफ निस्बत देते हुए उसे आमरी, जब्बाबी और किलाबी लिखा गया है। किताबों में उसके नाम को शिमर की सूरत में दर्ज किया गया है, लेकिन आमतौर पर लोगों के दरमियान शिमर की शक्ल में मारूफ है। ज़ाहिर है शिमर का लफ्ज़ अबरानी है, और उसकी असल शामिल बमानी सामर, अफसाना सरा यानी शब नशीनी में बाहम गुफ्तगू करने वाला है। शिमर की तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में सही इतलात हासिल नहीं हो सकी। शिमर के बाप का नाम सुरहबल बिन और बिन अमरू के नाम से मशहूर था। उसका लक़ब ज़ुलजोशन पढ़ने की वजह यह थी कि अरब में यही पहला शख्स था जिसने ज़रा अपने तन पर पहनी, और यही ज़रा उसे बादशाही ईरान ने दी थी। दूसरे कौल के मुताबिक इसको इसलिए ज़ुलजोशन कहा जाता था कि उसका सीना कुछ उभरा हुआ था, और ये कौल भी है कि उसका असल नाम जोशन बिन रबी था। ज़ुलजोशन ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक इस्लाम लाने को अहमियत नहीं दी थी, लेकिन फ़तह मक्का के बाद जब मुसलमान मुशरिकीन पर कामयाब हो गए तो ये इस्लाम ले आया। शिमर की माँ को बुराई से याद किया जाता है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो भेड़ों को इधर उधर लाते जाते गुनाह से आलूदा हो गई, और शिमर उसी गैर मशरूत तरीके से इस दुनिया में आया। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी वाक़या करबला में शिमर को बकरी चराने वाले के बेटे के नाम से खिताब किया। शिमर बिन ज़िलजोशन इब्तिदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हामी था। उसने जंग सुफ़ैन में मौला अली अलैहिस्सलाम की मदद की थी, और शामी सिपाही अदी बिन मोहसन के साथ जंग में उसका चेहरा शदीद ज़ख्मी हो गया, लेकिन बाद में उसने मौला अली अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़ लिया और अहले बैत से बुग़्ज़ पालकर उनका दुश्मन बन गया। शिमर वही शख्स था जिसने हज़रत हजर बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की गिरफ्तारी में झूठी गवाही दी थी, हालांकि हज़रत हजर साहबी रसूल और हज़रत अली के करीबी असहाब में से थे। शिमर ने ज़ियाद बिन अबी के पास गवाही दी कि हिजर बगावत पर उतर आए हैं, यूँ उसकी वजह से हज़रत हिजर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। वाक़या करबला में भी शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में अहम किरदार अदा किया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील 60 हिजरी में कूफा पहुंचे तो शिमर को अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की तरफ से हुक्म दिया गया कि लोगों को मुस्लिम से दूर कर दो। उसने जनाब मुस्लिम की बातों को फितना करार दिया और लोगों को शाम की फौज से डराया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचे तो शिमर ने इब्न साद को जंग पर आमादा किया, हालांकि इब्न साद सुलह का रास्ता इख्तियार करना चाहता था। शिमर ने कबीला, जहालियत और रिश्तेदारी की बुनियाद पर अपने कौल को मकदम रखा
उसने जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के लिए इब्न ज़ियाद से अमान नामा लिया, क्योंकि उनकी वालिदा कबीले शिमर से ताल्लुक़ रखती थी। मगर हज़रत अब्बास ने उस अमान नामे को लानत भेजी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहते हुए शहादत को गले लगाया। रिवायात के मुताबिक इब्न ज़ियाद जानता था कि जब तक हज़रत अब्बास इमाम हुसैन के साथ हैं, हुसैन को शिकस्त देना नामुमकिन है। लिहाजा शिमर को उनके दरमियान तफरुका डालने के लिए भेजा गया। शिमर ने अब्बास अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, मगर हज़रत अब्बास ने तवज्जो न दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हज़रत अब्बास शिमर के पास गए तो उसने अमान की पेशकश की। हज़रत अब्बास ने कहा, तेरे हाथ टूट जाएं, लानत हो तेरे अमान नामे पर। यौम आशूरा को शिमर इब्न साद की फौज के बाएं बाजू का कमांडर था। अब्दुल्ला बिन उमैर किलाबी की शहादत के बाद शिमर ने अपने गुलाम रुस्तम को हुक्म दिया कि वो उनकी अहलिया को नेज़े से कत्ल करे। यूं करबला की पहली शहीदा खातून वो बनी। असर आशूरा में इमाम हुसैन की शहादत से कबल शिमर ने खयाम अहले बैत पर हमला करना चाहा, मगर इमाम हुसैन ने सख्ती से रोका। बाद शिमर ने हुक्म दिया कि तीरंदाज इमाम हुसैन के जिस्म को निशाना बनाएं। इमाम पर आखिरी ज़रबें सनान बिन अनस और जराह बिन शरीक ने लगाईं। बाज़ रिवायात के मुताबिक शिमर ही वो था जिसने इमाम हुसैन के सीने पर बैठकर उनका सर तन से जुदा कर दिया था। शिमर बिन ज़िलजोशन कबीला हवाज़न का सरदार था। उसने करबला के 20 शुहदा के सरों को लेकर कूफा और इब्न ज़ियाद के पास पहुंचाया। बाज़ रिवायात में आया है कि उसने 12 शुहदा के सर इब्न ज़ियाद के सामने पेश किए। सन 67 हिजरी में मुख्तार सकफी की बगावत के वक्त शिमर ने उनके खिलाफ जंग की, मगर शिकस्त खाई। शिमर को कूफा से भागना पड़ा, मगर मुख्तार के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। उसका सर मुख्तार के पास लाया गया और बाद में मोहम्मद बिन हनफिया को भेजा गया कि उसकी लाश को कुत्तों के आगे डाल दो। इमाम हुसैन ने यौम आशूरा में शिमर से कहा था, रसूल खुदा ने सच फरमाया था कि मैं सफ़ेद और काले कुत्ते को देख रहा हूँ जो मेरे अहले बैत का खून पी रहा है। शिमर का किरदार इब्तिदा में मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ था, मगर बाद में वो दुश्मनों की सफ़ों में शामिल हो गया। करबला के वाक़े में शिमर की हैसियत एक बुनियादी दुश्मन और खबीस तरीन इंसान की है। उसने इमाम हुसैन और अहले बैत पर जुल्म और सितम में कोई कसर न छोड़ी। मुख्तार सकफी के साथ जंग में मुख्तार के सिपाहियों ने जाकर उसका मुहासरा कर लिया और मुस्लिम जब्बाबी, जो शिमर ही के कबीले से ताल्लुक रखता था, वो कहता है कि हम फरार होकर चले गए थे और खुद को बसरा और कूफा के रास्ते में एक मुकाम सात मदमा नामी कबीले तक पहुंचा दिया था और उसी के करीब कल्तानिया नामी एक छोटी सी बस्ती जो फराद के साहिल के अतराफ कायम थी। हम उसी के पास एक टीले के किनारे छुप गए। एक देहाती ने हमारी मख्फी जगह की खबर दे दी। रात का वक्त था जब मुख्तार के सिपाहियों ने हमारा मुहासरा कर लिया। शिमर को मैंने देखा कि उसने बेहतरीन लिबास पहना हुआ था और उसके बदन पर सफेद दाग की बीमारी थी। हमें तो यहाँ तक कि अपने घोड़ों पर सवार होने की भी फुर्सत न मिली। आपस में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कुछ ही देर बाद अल्लाह अकबर का नारा सुनाई दिया और किसी ने चीख कर कहा, खुदाबंद आलम ने एक खबीस को मार दिया। शिमर को गिरफ्तार कर लिया गया और मुख्तार के पास लाया गया। मुख्तार ने हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए और इसके जिस्म को खोलते हुए तेल की देग में डाल दिया जाए। मुख्तार के साथियों में से एक ने अपने पैर से शिमर के सर को कुचल दिया। अब्दुर्रहमान बिन अब्द कहता है कि मैंने ही शिमर को हला किया था। जब मुख्तार की नज़र शिमर के बरीदा सर पर पड़ी तो सजदा शुक्र अदा किया और हुक्म दिया इस सर को नेज़े पर बुलंद किया जाए और शहर की जामे मस्जिद के सामने लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया जाए। शिमर के तमाम साथी फरार हो गए। खुद उसे भी इतनी फुर्सत ना मिली कि जंगी लिबास पहन सकता। खुद को एक कपड़े में लपेटा और एक नेज़े के साथ मुख्तार के सिपाहियों के सामने खड़ा हुआ, यहाँ तक कि शिकस्त खा गया। शेख तूसी भी अपनी किताब इमाली में शिमर की सजाए मौत के सिलसिले में तहरीर करते हैं कि अबू अमरू एक गिरोह के साथ शिमर की ताक में गए और एक झड़प में उसे जख्मी किया, फिर कैदी बना लिया। मुख्तार के पास लाया गया। मुख्तार ने हुक्म दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए और इसके जिस्म को तेल की खोलती हुई देग में डाला गया और मुख्तार के साथियों में से एक ने शिमर के सर को अपने पांव तले कुचल डाला। इस बदबख्त और लानती इंसान की मौत के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक और रिवायत में है कि शिमर और इब्न साद को गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने पेश किया गया। मुख्तार ने उन्हें देखते ही पूछा कि तुम ही लोग हो ना जिनके हुक्म से साकी और कौसर के नवासे और उनके जानिसारों पर पानी बंद किया गया और करबला के तपते हुए रेगजारों पर तड़पा तड़पा कर शहीद किया गया। ऐ शिमर, ऐ इब्न साद, सच बताना, इस नापाक काम के बदले में तुमको कितनी दौलत मिली? जालिमो, तुमको जरा भी गैरत न आई कि जिनका तुम कलमा पढ़ते हो उन्हीं के नवासे पर इतना जुल्म कर बैठे? जल्लाद, इनको मेरे सामने तड़पा तड़पा कर ज़बा कर दो ताकि इनकी बरतनाक मौत से लोग सबक हासिल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत तो ईमान का एक अहम जुज़्व है। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा करबला में किस तरह से इमाम हुसैन को शहीद किया गया, यानी कि नवासे रसूल को और उनके तमाम साथियों को शहीद किया गया, कितने बेदर्दी से शहीद किया गया और जिसने शहीद किया था उसका अंजाम क्या हुआ वो भी हमने जाना इस वीडियो में। किस तरह से शिमर का अंजाम अल मुख्तार सफरी ने किस तरह से उसको भी कत्ल किया, यही हमने जाना। तमाम हकीकत जानी हमने इस वीडियो के ज़रिए से। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी करिएगा और तमाम इस्लामिक वीडियो, ऐतिहासिक वीडियो, इस सब दीन हदीसी की बातें जानना हो, अच्छे बयान सुनना हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे चैनल को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और आप भी खूब लाइक करें, अपने कीमती लाइक कमेंट बॉक्स में बताएं और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।